वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभा पैरामेडिकल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के इंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है ना। तो सभी लोग रेडी हो ना आज की क्लास के लिए? ओके, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपको मैं कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, पैरामेडिकल का मतलब ही है ऋषभा पैरामेडिकल। आप अगर यहाँ से तैयारी करते हो तो डियर आपको ऑल सब्जेक्ट की नंबर 1 तैयारी कराई जा रही है। आपकी डेली 8:30 बजे बायो की क्लास रात में चली रही है, ठीक है ना। और आपकी कुछ क्लासेस प्राइवेट भी चल रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता है ना डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सर जी, पता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास क्लासेस को क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, ठीक है ना, ताकि वो भी आकर आज की इस क्लास में क्या कर सकें, आज की इस क्लास का बच्चा फायदा उठा सके, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, कि प्रसिद्ध बच्चा पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक स्पीस प्लांटेरम का प्रकाशन किया था। प्रसिद्ध पुस्तक स्पीस प्लांटेरम का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सी चार्ल्स डार्विन ने, बी नंबर पे हुकर ने, सी नंबर पे कैरोलस लीनियस ने, और डी नंबर पे है जॉन रे ने। डी नंबर पे क्या है डियर? जॉन रे ने। तो प्रसिद्ध पुस्तक स्पीस प्लांटेरम का प्रकाशन किसने किया था? ए ऑप्शन सही होगा, या फिर बी ऑप्शन सही होगा, या फिर सी सही होगा, या फिर डियर डी सही होगा। अगर इसकी हम लोग बात करें ना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही जवाब सी हो जाएगा ना, कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने प्रसिद्ध पुस्तक स्पीस प्लांटेरम का प्रकाशन किया था, कैरोलस लीनियस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बच्चा धमाकेदार तरीके से एंट्री कर रहा है। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में मुख्य बिंदु हैं, और बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में मुख्य बिंदु हैं। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक परीक्षण पर आधारित टेक्सा का वर्गीकरण, बी नंबर पे है वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, सी नंबर पे हो जाएगा वर्गीकरण की जात वृत्तीय पद्धति, और डी नंबर पे है उद विकास पर आधारित। क्या नंबर है डी नंबर पे? उद विकास पर आधारित, ठीक है ना। तो बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में मुख्य बिंदु क्या हुए हैं? वास्तविक परीक्षण पर आधारित टेक्सा का वर्गीकरण, या वर्गीकरण की प्रकृति पद्धति हो जाएगी, वर्गीकरण की जातीय पद्धति हो जाएगी, या फिर उद विकास पर आधारित हो जाएगी। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल डियर, इसके अगर सही जवाब की बात की जाए तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति हो जाएगी। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 देना है और आप सोच रहे हो आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए, तो बिल्कुल इस क्लास को करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तुरंत, क्योंकि यहाँ पर आपको धमाकेदार तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके,
बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। फाइलोजेनी की दृष्टि से, फाइलोजेनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कुल द्विबीजपत्री फलों में अधिक विकसित होता है? प्रश्न कह रहा है कि फाइलोजेनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कुल द्विबीजपत्री फलों में अधिक विकसित होता है? ए नंबर पे है एकेंथेसी, बी नंबर पे है स्क्रोफुलेरिएसी, सी नंबर पे अम्बे लीफेरी और डी नंबर पे है कंपोजिटी। डी नंबर पे क्या दिया है डियर? कंपोजिटी। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? फाइलोजेनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कुल द्विबीजपत्री फलों में अधिक होता है? तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंपोजिटी हो जाएगा। क्या मेरे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा? कंपोजिटी हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल डियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जी डी हो जाएगा। हाँ डियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, कंपोजिटी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। पेपिलोनिसियस, पेपिलेनोसियस पुष्प की पहचान के लिए अति महत्वपूर्ण लक्षण है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा ध्वजिक पुष्प दल विन्यास, बी नंबर पे अधोवर्ती अंडाशय, सी नंबर पे है चतुर्थी पुमंग और डी नंबर पे है ए सभी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जरा सा कमेंट बॉक्स में बताओ तो हम भी तो देखें कि कितने हमारे स्टूडेंट्स को इसका सही आंसर आता है। दमदार तरीके से आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि पोपोलियोनेसियस पुष्प की पहचान के लिए अति महत्वपूर्ण लक्षण है ध्वजिक पुष्प दल का विन्यास, अधोवर्ती अंडाशय या पुमंग या फिर ये सभी हो जाएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब सभी स्टूडेंट्स दे देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ना, ध्वजिक पुष्प दल विन्यास। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्वजिक पुष्प दल विन्यास। क्या हो जाएगा? ध्वजिक पुष्प दल विन्यास हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विअंडपी युक्तांडपी जायांग चतुर्दी पुंकेश्वर एवं सिलकुआ फल मुख्य लक्षण है। क्या कह रहा है कि द्विअंडपी युक्तांडपी जायांग चतुर्दी पुंकेश्वर एवं सिलकुआ फल मुख्य लक्षण है। ए नंबर पे है कुकुरबिटेसी का, बी नंबर पे है क्रूसी फेरी का और सी नंबर की बात की जाए तो मालवेसी का और डी नंबर की बात की जाएगी तो कंपोजिटी का। डी नंबर पे क्या हो जाएगा? कंपोजिटी का हो जाएगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी इसका फास्ट कमेंट करें कि द्विअंडपी युक्तांडपी जायांग चतुर्दी पुंकेश्वर एवं सिलकुआ फल मुख्य लक्षण है। किसका मुख्य लक्षण है? आप सभी को आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब बी सही हो जाएगा हमारा, कृषि फेरी का। क्या हो जाएगा बच्चा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि फेरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कृषि फेरी का। तो सभी बच्चे इसको याद करके रखेंगे कि ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, कृषि फेरी का। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। 9+1 पुमंग की दशा पाई जाती है। आप सभी एक बात जानते ही होंगे अच्छे से कि जो पुमंग होता है बच्चा वो पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए, पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग होता है, नर जननांग होता है पुमंग पुष्प का। ओके, और जो मादा का जायांग होता है बच्चा, जो जायांग है
वो पुष्प का मादा जननांग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। तो आप लोगों को याद रखना है क्या, कि पुमंग पुष्प का नर जननांग है, जबकि जायांग पुष्प का मादा जननांग है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। बट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि 9+1 पुमंग की दशा पाई जाती है। ए ऑप्शन पे है सिजेल पीनेसी में, बी नंबर पे है पेपलियोनेसी में, सी नंबर पे मालवेसी में, और डी नंबर पे है रूटेसी में। डी नंबर पे क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स? रूटेसी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका एक बार राइट आंसर बता देंगे कि यस सर जी। अभी इसका राइट हम आंसर बताते हैं। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेपी लियोनेसी में। पेपी लियोनेसी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी जवाब मेरे दोस्तों बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा बी जवाब। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यस सर जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उस कुल का नाम बताइए जिसकी जातियां पुष्प क्रम पर आधारित होती हैं। प्रश्न है कि उस कुल का नाम बताइए जिसकी जातियां पुष्प क्रम पर आधारित होती हैं। ए नंबर पे है यूफोर बीएसी में, बी नंबर पे है फेवेसी में, सी नंबर पे एस्टेरेसी में, और डी नंबर पे है मालवेसी में। डी नंबर पे क्या है दोस्तों? मालवेसी में है। तो उस कुल का नाम बताना है जिसकी जातियां बच्चा पुष्प क्रम पर आधारित हो। किस पर आधारित हो मेरे डियर स्टूडेंट्स? पुष्प क्रम पर आधारित हो। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सर जी इसका राइट आंसर तो सी कर दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल डियर, हम लोग इसका सही जवाब सी करेंगे। सी पर क्या है? एस्टेरेसी। क्या है? एस्टेरेसी है। तो आप कह सकते हो बच्चा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एस्टेरेसी हो जाएगा। ठीक है ना? तो उस कुल का नाम बताना है जिसकी जातियां पुष्प क्रम पर आधारित हैं। तो इसका सही जवाब एस्टेरेसी हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक संघी पुंकेश्वर पाए जाते हैं। प्रश्न है कि एक संघी पुंकेश्वर पाए जाते हैं। कितने संघी मेरे डियर स्टूडेंट्स? एक संघी पुंकेश्वर पाए जाते हैं। ए नंबर पे है हिबिस्कस में, बी नंबर पे है लेथाइरस में, सी नंबर पे है ब्रेसिका में, और डी नंबर पे है सोलेनम में। क्या है डी नंबर पे? सोलेनम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, हिबिस्कस में। क्या हो जाएगा? हिबिस्कस में हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये इसका सर जी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक संघी पुंकेश्वर पाए जाते हैं तो हिबिस्कस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? हिबिस्कस में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा? ये बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार मैं बैच के बारे में भी बता देता हूं आपको कि देखो आप सभी बच्चों को सबसे पहले काम है कि जो हमारा चैनल है रेशवा पैरामेडिकल, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरे वाईटी में, पूरे यूट्यूब में नंबर 1 तैयारी, वो भी किसकी? पैरामेडिकल की कराई जा रही है। पूरी यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म रेशवा पैरामेडिकल, नंबर 1 तैयारी के साथ। ठीक है ना? उसके बाद में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल रही हैं। लाइव क्लासेस सर जी टाइमिंग बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग रहती है वो सुबह से 6 AM से स्टार्ट हो जाती है।
6 AM हमारे साथ अभिषेक सर के साथ स्टार्ट होती है जीके की क्लास और हिंदी की क्लास। तो कुछ दिन बच्चा आपकी जीके की क्लास चलती है, कुछ दिन हिंदी की, और ये आपकी फ्री यूट्यूब पे चल रही है। उसके बाद में आपका 11 AM पर फिजिक्स का क्लास चलता है। किसका बच्चा? फिजिक्स का क्लास चलता है, जो कि आपका प्राइवेट रहता है, आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। 1 PM पर बच्चा आपका मैथ का सॉरी केमिस्ट्री का क्लास चलता है। कितने बजे? 1 बजे चलता है, और ये भी आपका प्राइवेट रहता है, ऐप में रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर लेंगे 7 PM की। तो 7 PM पर बच्चा आपका मैथ का क्लास चलता है, जो कि प्राइवेट रहता है। उसके बाद में 8:30 PM पर आपका बायो और इंग्लिश का क्लास चलता है, कुछ दिन बायो कुछ दिन इंग्लिश, और ये आपका यूट्यूब पे फ्री रहता है। तो हम आपको 4 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट डियर? 4 सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर मैं फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं, और इसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो सभी आपकी ऐप में चल रही हैं। कहां चल रही है मेरे डियर स्टूडेंट्स? ऐप में चल रही है सर जी। फिर हमें प्राइवेट कैसे क्लासेस कैसे प्राप्त करेंगे? रुकिए मैं आपको बताता हूं। ये जो प्राइवेट क्लासेस है इसका कोई हाई फाई फीस नहीं लग रहा है, नाम मात्र की फीस, मात्र 299 रुपए में आप ये ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास ही नहीं बल्कि पीडीएफ, बल्कि ग्रुप डिस्कशन, है ना, आपको पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्रेश कोर्स भी आपका आएगा, ठीक है ना। तो मात्र 299 रुपए में आप जुड़ सकते हो। अब सर जी ये भी बता दीजिए कि कैसे जुड़ा जाएगा क्लास में। नंबर है हमारा 914061 1189। इस नंबर पे कॉल करिए और क्लास में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे कहाँ ऐड हो जाएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो आप इन क्लासेस की टाइमिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस टाइम की कौन सी क्लासेस चलने वाली हैं। तो हम लोग अब आए क्वेश्चन पे। बिल्कुल डियर, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि बेंथम एवं हुकर ने द्विबीजपत्रियों को वर्गीकृत किया। प्रश्न है बेंथम एवं हुकर ने द्विबीजपत्री को वर्गीकृत किया। ऑप्शन नंबर ए है पालीपेटली, गेमोपेटली तथा ग्लूमी प्लोरी में। वी नंबर पे है पालीपेटली, गेमोपेटली तथा मोनोक्लेमाइडी में। सी नंबर पे है आर्क्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी तथा ग्लूमी फ्लेरी में। डी नंबर पे है आर्कीक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी तथा पालीपेटली में। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी बच्चे सही जवाब बता देंगे। जी डियर, बी जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पालीपेटली, गेमोपेटली तथा मोनोक्लेमाइडी में, ठीक है ना। तो क्या सही जवाब होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पालीपेटली, गेमोपेटली तथा मोनोक्लेमाइडी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर बच्चा 10 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बिल्कुल, उभय पोषबाही संवहन पुल किस कुल की विशेषता है? प्रश्न है कि उभय पोषबाही संवहन पुल किस कुल की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि फेरी, बी नंबर पे है लिलिएसी, सी नंबर पे कुकर बिटेसी और डी नंबर पे है मालवेसी। डी नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मालवेसी हो जाएगा। तो उभय पोषबाही संवहन पोल किस कुल की विशेषता है? कृषि फेरी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी या फिर मालवेसी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब सभी बच्चे बता दें।
सी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब सी, कुकुरबिटेसी। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुकुरबिटेसी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि युक्त पुंकेसरी दशा सामान्यता पाई जाती है। युक्त पुंकेसरी दशा सामान्यता पाई जाती है। ए नंबर पे है मालवेसी में, बी नंबर पे हो जाएगा कुकुरबिटेसी में, सी नंबर पे हो जाएगा अम्बेली फेरी में, और डी नंबर पे हो जाएगा रोजेसी में। डी नंबर पे क्या हो जाएगा? रोजेसी में हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि युक्त पुंकेसरी दशा सामान्यता पाई जाती है मालवेसी में, कुकुरबिटेसी में, अम्बेली फेरी में, रोजेसी में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी जवाब इसका सही हो जाएगा ना, कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी में हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा बच्चा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुकुरबिटेसी में हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि एकांडपी जायांग एक कोष्ठी अंडाशय तथा सीमांत बीजांड न्यास की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। कह रहा है एकांडपी जायांग एक कोष्ठी अंडाशय तथा सीमांत बीजांड न्यास की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। ए नंबर पे है लेग्यूमिनोसी का, बी नंबर पे है कुकुरबिटेसी का, सी नंबर पे है मालवेसी का, और डी नंबर पे है लिलिएसी का। डी नंबर पे क्या है दोस्तों मेरे? लिलिएसी का। बिल्कुल, तो सभी जवाब बच्चे इसका बता देंगे। अगर इसके दोस्तों हम सही जवाब की बात करें तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेग्यूमिनेसी का। ठीक है ना, लेग्यूमिनोसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दीर्थी पुमंग में होते हैं। चतुर्दीर्थी पुमंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 लंबे व 2 छोटे पुंकेश्वर, बी नंबर पे है 4 लंबे 2 छोटे पुंकेश्वर, सी नंबर पे सभी पुंकेश्वर संयुक्त, और डी नंबर पे है सभी पुंकेश्वर स्वतंत्र। सभी पुंकेश्वर स्वतंत्र हो जाएगा। अगर इसके सही जवाब की बात बच्चा की जाए तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 लंबे 2 छोटे पुंकेश्वर। क्या हो जाएगा? 4 लंबे 2 छोटे पुंकेश्वर हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? मैं उम्मीद करता हूं सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप सभी लोग पैरामेडिकल की जो तैयारी है ना अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे और हमारे साथ पूरे जुनून और जज्बा के साथ लगे हुए हो मैदान जंग में। हम आपको गारंटी देते हैं, हम डियर आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार आपका पैरामेडिकल कॉलेज में एक सीट कंफर्म होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं, इस बार पैरामेडिकल में आपका एक सीट कंफर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। निम्न में से कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। ए नंबर पे है पृथक पुंकेश्वरी दशा, वी नंबर पे है युक्तांडपी जायांग, सी नंबर पे है बहुसंगी पुमंग, और डी नंबर पे है एक संगी पुमंग। डी नंबर पे क्या है? एक संगी पुमंग है। तो बताइए निम्न में से कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? पृथक पुंकेश्वरी दशा, युक्तांडपी जायांग, बहुसंगी पुमंग, एक संगी पुमंग।
बिल्कुल इसका जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार फास्ट कमेंट करें। तो इसका डी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, एक संगी पुमंग हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है? एक संगी जो पुमंग है वो मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि लाइको पर्सिकाम एस्कुलेंटस संबंधित है। लाइको पर्सिकाम एस्कुलेंटम संबंधित है। ए नंबर पे मालवेसी से, बी नंबर पे क्रुसीफेरी से, सी नंबर पे हो जाएगा सोलेनेसी से, और डी नंबर पे हो जाएगा किसी से नहीं। डी नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? किसी से नहीं हो जाएगा। आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके दोस्तों अगर सही जवाब की बात की जाए तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोलेनेसी से। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? सोलेनेसी से हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सी विल बी राइट आंसर। क्या सही जवाब हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, सेलिनेसी से। ओके, आप सभी को बायो की क्लासेस कैसी लग रही हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बच्चा आपकी स्क्रीन पे है कि स्तंभी बीजांड न्यास युक्त त्रिकोष्ठी अंडाशय मिलता है। स्तंभी बीजांड न्यास युक्त त्रिकोष्ठी अंडाशय मिलता है। ए नंबर पे है ग्रेमिनी में, बी नंबर पे है लिलिएसी में, सी नंबर पे क्रुसीफेरी में, और डी नंबर पे है कंपोजिटी में। डी नंबर पे क्या है? कंपोजिटी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, लिलिएसी में। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिलिएसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि एंट्रोपा वेलाडोना नामक औषधीय पादप किस कुल से संबंधित है? एट्रोपा वेलाडोनक नामक औषधीय पादप किस कुल से संबंधित है? ए नंबर पे है लिलिएसी, बी नंबर पे है बच्चा कुकुरबिटेसी, सी नंबर पे क्रुसीफेरी, और डी नंबर पे है सोलेनेसी। डी नंबर पे क्या है? सोलेनेसी है। तो अगर इसके हम सही जवाब की बात करें तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि डी विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल लेग्यूमिनोसी के 3 उपकुल विभिन्नत किए गए हैं लक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दलपुंज एवं पुमंग के, बी नंबर पे बाह्य दलों के, सी नंबर पे फल के, और डी नंबर पे अंडपों के। डी नंबर पे क्या दिया है डियर? अंडपों के दिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। कुल लेगुमिनेसी के 3 उपकुल विभिन्नित किए गए लक्षण द्वारा, दलपुंज एवं पुमंग के, बी नंबर पे बाह्य दलों के, सी नंबर पे फलों के, और डी नंबर पे अंडपों के। डी नंबर पे क्या हो जाएगा? अंडपों के हो जाएगा। तो अगर इसके हम सही जवाब की बात करें तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलपुंज एवं पुमंग के। क्या हो जाएगा? दलपुंज एवं पुमंग के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे है। आधारीय बीजांड न्यास मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि आधारीय बीजांड न्यास मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रुसीफेरी में, बी नंबर पे है लेगुमिनोसी में, सी नंबर पे मालवेसी में, और डी नंबर पे कंपोजिटी में। डी नंबर पे क्या है डियर? कंपोजिटी में है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएं कि आधारीय बीजांड न्यास मिलता है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंपोजिटी में। कंपोजिटी में हो जाएगा। कह सकते हो डियर कि डी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
कंपोजिटी में। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 90 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। अगर आप लोगों को क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं तो क्लास को लाइक किया करिए, क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, है ना। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बस इसी तरीके से बना रहना चाहिए। आप सभी लोगों को अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। अगर आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन करते हो, न्यू बैच को बच्चा क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, केमिस्ट्री रहेगा, न्यू बैच अगर आप परचेस करते हो डियर, तो आपको क्या, ओल्ड बैच बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओल्ड बैच क्या मिलेगा डियर, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको, और जो कि कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। और आपको यहाँ 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो, 7 टीचर की हमारी टीम है, पूरे 7 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। सर यूट्यूब पे तो नहीं दिखता है कोई, सब ऐप में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट क्लासेस चल रही हैं। आप मात्र 299 रुपए में कोर्स को परचेस करके जुड़ सकते हो। 7 टीचरों के अलावा भी एक्स्ट्रा टीचर के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल डियर, एक्स्ट्रा टीचर के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप तैयारी करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपका पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में एक सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। 100% वादा नहीं है हमारा, आपको वादा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो बच्चा कभी नहीं, सही समय पर फैसला लोगे तभी मंजिल तक जा पाओगे। वो कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं बच्चे जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। तो जो आपको संसाधन मिले हैं आप वहीं से शुरुआत करिए, निश्चित ही कामयाबी एक दिन आपके हक में होगी डियर, है ना। कामयाबी कहाँ होगी, एक दिन आपके पक्ष में होगी, है ना। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी बच्चा, कामयाबी शोर मचाएगी, है ना। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि अगर आप छोटे छोटे प्रयास करते रहते हो तो एक दिन आपको कामयाबी निश्चित मिल जाती है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्लासें अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच। देखते रहिए रेशवा पैरामेडिकल, अपने सपनों को दीजिए उड़ान, ठीक है ना। सभी बच्चे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच।